बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है फितना की 72 निशानियाँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। बात अगर इस ज़माने के मुताबिक की जाए तो ये तमाम निशानियाँ इस ज़माने पे तकरीबन सादिक़ आती हैं। जैसा कि उन्होंने फरमाया, लोग नमाज़ें गारत करने लगेंगे, यानी नमाज़ों का एहतमाम रुखसत हो जाएगा। अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएंगी उसमें ख़यानत करने लगेंगे। सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फ़न और हुनर बन जाएगा। मामूली बातों पर खून रेज़ी करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे। ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। कत्ता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी। इंसाफ नायाब हो जाएगा, झूठ सच बन जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नगहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स अभी ज़िंदा ठीक ठाक था और अब मर गया। ख़यानत करने वालों को अमीन समझा जाने लगेगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि वो खाइन है। झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा। तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहियत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआएं करते हैं, इसके बजाय लोग औलाद ना होने की कोशिश करेंगे और कि औलाद ना हो, दुआएं करेंगे कि औलाद ना हो। चुनांचे आज देख लें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी हो रही है और ये नारा लगा रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। कमीनों की ठाठ होगी, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफों का नाक में दम आ जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत की वजह से ज़माने से कट कर रह जाएंगे। अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और उसके वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। अमीन ख़यानत करने लगेंगे, सरदार जुल्म पेशा होंगे, बड़े आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी हैं और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे, मगर उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे, लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे, ऊंचे मीनार बनेंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराबें पी जाएंगी, शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लोंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज़ के साथ सलूक करता है। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज़्ज़ब होंगे वो बशा बन जाएंगे। कमीने और नीच ज़ात के लोग जो निस्बतन और इखलाक के एतबार से कमीने और नीचे दर्जे के समझे जाते हैं, वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है
कि औरतें ज़िंदगी के हर काम में मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। मर्द औरतों की नकाली करेंगे, औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों की तरह लिबास ज़ेब-तन करेंगे और औरतें मर्दों की तरह लिबास और हुलिया बनाएंगी। जैसा कि आज आप देख लें कि दूर से पता ही नहीं चलता कि औरत खड़ी है या मर्द खड़ा है। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की या उसकी सिफात की या कुरान की खाई जाती हैं, लेकिन लोग दूसरों की कस्में खाएंगे, यानी जिस तरह कि मुझे तुम्हारे सर की कसम। मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा। लफ्ज़ भी के ज़रिए ये कहना मतलूब है कि गोया बाकी लोग तो ये काम करते हैं, गैर मुस्लिम तो करते हैं, लेकिन मुसलमान भी झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये है कि सिर्फ यानी कि अगर एक रास्ते से सिर्फ जान पहचान वाले गुजर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को सलाम जो है किया जाएगा। हालांकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अस्सलामु अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। ख़ास तौर पर उस वक्त जब के रास्ते में इक्का दुक्का लोग गुजर रहे हों तो उस वक्त सब आने जाने वालों को सलाम करना चाहिए। गैर दीन के लिए शरी इल्म पढ़ा जाएगा, यानी शरी इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा, और मकसद ये होगा कि इसके ज़रिए हमें डिग्री मिल जाए, हमें मुलाजमत मिल जाए, पैसे मिल जाएं, इज़्ज़त और शोहरत मिल जाए। आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। माल गनीमत को ज़ाती जगीर समझ लिया जाएगा। माल गनीमत से मुराद कौमी ख़जाना है, यानी कौमी ख़जाना को ज़ाती जागीर और ज़ाती दौलत समझकर मामला करेंगे। अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, यानी अगर किसी ने किसी के पास अमानत रखवा दी है तो वो उसे लूट का माल समझेगा। ज़कात को जुर्माना समझा जाने लगेगा। सबसे रजील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा, यानी कौम में जो शख्स सबसे ज़्यादा रजील और बदखसलत इंसान होगा उसको कौम के लोग अपना कायद, अपना हीरो और अपना सरबराह चुनेंगे। आदमी अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा, आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा, दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा, बीवी की अताअत करेगा, बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद होंगी, गाने वाली औरतों की ताज़ीम व तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें गाने बजाने का पेशा इख्तियार किया हुआ है जिन्होंने, उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाएगी और उनको बुलंद मर्तबा दिया जाएगा। गाने बजाने के और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाने लगेगा। सरे राह शराब पी जाएगी, जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फरोख्त होगा, लोग पैसे देकर इसे खरीदेंगे। पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम को नगमा सराई का जरिया बना लिया जाएगा, यानी मौसीकी के बदले में कुरान की तिलावत की जाएगी ताकि इसके ज़रिए तरन्नम का मज़ा लिया जा सके और कुरान की दावत और उसको समझने या उसके ज़रिए अजर सवाब हासिल करने के लिए तिलावत नहीं की जाएगी। दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे, यानी उन पर तनकीद करेंगे कि उन पर एतमाद और यानी कि उनकी कहे हुए बातों पर या उनकी बताई हुई बातों पर एतमाद नहीं करेंगे और तनकीद करते हुए ये कहेंगे कि उन्होंने ये बात गलत कही और ये गलत तरीका इख्तियार किया। चुनांचे आज बहुत बड़ी मखलूक साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के शान में गुस्ताखियाँ कर रही है। बहुत से लोग इन आइमा दीन की शान में गुस्ताखियाँ कर रही हैं जिनके ज़रिए ये दीन हम तक पहुँचा। इसके बाद फिर फरमाया कि जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो उस वक्त का इंतज़ार करो कि या तो तुम पर सुर्ख आंधी अल्लाह ताला की तरफ से ज़लज़ले आ जाएं, या लोगों की सूरतें बदल जाएं, या आसमान से पत्थर बरसें, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई और अजाब आ जाए। अब
आप इन अलामात में ज़रा गौर करके देखें कि ये सब अलामात एक एक करके किस तरह हमारे मुआशरे पर सादिक आ रही हैं। और इस वक्त जो अजाब हम पर मुसल्लत हैं वो दर हकीकत इन्हीं बदअमालियों का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें इस फितने के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अदा फरमाए और ऐसे दौर के तमाम फितनों से हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।